बात करने वाले हैं 11th के स्टूडेंट्स। अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो बैकलॉग कैसे कवर करना है। बैकलॉग एक बहुत बड़ा इशू है और बिना कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको कवर किए बिना तुम 12th जाना और वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको पहले तुम्हें कवर करना होगा, जिसके बारे में कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बारे में आज बात करने वाला हूँ। बायोलॉजी के लिए क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं सेपरेट एक वीडियो लाऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में ऐसे कुछ चैप्टर्स जिनका बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पॉसिबल है कि तुम्हारा अभी कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे या ज़्यादातर चैप्टर्स होंगे जो तुमने कवर नहीं किए होंगे, जैसे कि किसी का कॉलेज का कुछ दिक्कत है, किसी का हेल्थ का कुछ इशू है, तो पॉसिबिलिटी है कि तुमने 11th में उतना कुछ कवर नहीं किया है। पर फिर भी ये जो चैप्टर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे कि फिजिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्लूइड डायनामिक्स और फ्लूइड के प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, एसएचएम और वेव्स, इन 6 चैप्टर्स को छोड़ के तुम 12th में जा नहीं सकते, क्योंकि एक तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा उतना कवर करने के लिए 12th में जाने के बाद 11th से, और दूसरा है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्लूइड के जो प्रॉपर्टीज़ है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का तुम्हारा केमिस्ट्री में यूज आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, ग्रेविटेशन का सारे डेरिवेशन और सारे फॉर्मूलाज नेक्स्ट ईयर तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आ जाएंगे, और वेव्स या एसएचएम हर जगह लगभग यूज होगा अच्छे क्वेश्चन करोगे तो। वैसे ही केमिस्ट्री में खास करके जीओसी, पीरियोडिक टेबल और मोल कॉन्सेप्ट और उसके साथ केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा लगभग हर जगह यूज होगा। उसके कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर नहीं है तो बाद में जाके तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। नेक्स्ट हुआ मैथ का ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होकर रिपीट होगा। मेथड्स सेम रहेंगे लगभग, बस कुछ नए फॉर्मूलाज याद करने होंगे तुम्हें। रिलेशंस, एलसीडी यानी कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव, वो बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर एओडी आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें बहुत ज़्यादा नीड होगी उसकी। डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे, उनमें बहुत ज़्यादा यूज होगी। लिमिट और कंटिन्यूटी और फंक्शन के कुछ पार्ट तुम्हारे बाद में जाके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन बाद में जाके तुम्हारा जब 3D आएगा उसमें स्ट्रेट लाइन बहुत ज़्यादा रिपीट होगा तुम्हारा। स्ट्रेट लाइन के लगभग सारे रिलेशन 3D में रिपीट हो गए, बस एक दो थोड़ा डायमेंशन चेंज हो जाएगा, बाकी एक डायमेंशन ऐड हो जाएगा, बाकी सब लगभग सेम रहेगा। और सर्कल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी सर्कल तुम कवर नहीं किए तो बाद में तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी कवर करने में। और उसके साथ एक चैप्टर में लिखना भूल गया था, जिसका बाद में कुछ रिलेशन तो उतना नहीं है, 3D में थोड़ा हो सकता है या ज्योमेट्री में थोड़ा हो सकता है, पर अभी कवर नहीं करोगे तो बाद में कवर करना मुश्किल होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें ज्योमेट्रिकल एनालिसिस नहीं है वो एटलीस्ट तुम कवर करके जाओ, और उसके साथ प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ईयर आएगा, उसमें तुम्हारा पीएनसी बहुत यूज होगा, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। उसके बाद ये सब छोड़ के मैं तुम्हें बोलने चाहता था कि बाइनोमियल या एपीजी पीएचपी, वो जो चैप्टर हो गया, ये सब बहुत आसान चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सब अगर तुम 1-2 बार भी कर लो, अच्छे सवाल थोड़े थोड़े लगा लो, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा उतना ज़्यादा। उसके बाद एक बार कर लो तो हो जाता है, और इससे सवाल भी बहुत अच्छे खासे आ जाते हैं, जेई में हो या कोई भी एग्जाम्स में हो। तो ये सब चैप्टर भी कवर करना मत भूलना। पर इसको कवर कैसे करोगे, इसमें आती है दिक्कत बच्चों को। इसमें कवर करने के लिए अभी देखो तुम्हारे पास टाइम कम है, तो बाकी के जो चैप्टर रहे उनको तो तुम्हें कवर करनी है माइंड मैप से। और ये जो चैप्टर मैंने बोला, ये तुम या तो हम जो ब्याज में चल रहा है लाइव क्लासेस, ब्याज के लाइव क्लासेस अगर चल रहे हैं तो उसमें से कवर कर लो। अगर रिकॉर्डिंग्स कम है किसी चैप्टर के इनमें से, जैसे कि 10 के अंदर है, 8 है, 7 है, तो उनमें से भी कवर कर सकते हो। पर क्लास में क्या है कि हम लाइव क्लास में बहुत एक्सटेंसिव करते हैं क्लासेस में, यानी कि हम क्लासेस में थ्योरी के साथ क्वेश्चन अच्छे खासे लगाते हैं, क्वेश्चन कवर करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, वेट करते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आया तो रिपीट करते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो तुम्हारा टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि मार्च के पहले तुम्हारा ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो तुम्हें क्या करना है कि मैं कुछ इन सब चैप्टर का, जिनका नाम मैंने मेंशन किया है, उन सब चैप्टर का लिंक मैंने बोथ माइंड मैप्स का और वन शॉट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में या तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट करके अपलोड कर लूँगा, मैं तुम्हें नोटिफाई कर दूंगा। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या है, तुम्हारा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि तुम अपना बुक ओपन करो। बुक ओपन करने के साथ कोई भी
हर सब्जेक्ट का बुक ओपन करके उसमें मार्क कर लो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इन सबको माइंड मैप से कर, इन सबको वन शॉट से करना है या क्लासेस से करनी है, रिकॉर्डिंग से करनी है, और जो बची या जो लाइव हो रही है अभी उनको सब माइंड मैप से करना है या तो लाइव क्लासेस से करना है। ऐसे मैप कर लो पहले। सेकेंड चीज़, तुमको स्टार्ट करनी है इन चैप्टर से जिनको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, उन सब चैप्टर से स्टार्ट करनी है। और स्टार्ट कैसे करना है कि अल्टरनेट डे पे करो। अगर आज स्टार्ट किया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स में, तो नेक्स्ट डे तुम क्या करो कि बुक लाओ, बुक का पहला चैप्टर देखो, अगर वो माइंड मैप से कवर होना था तो माइंड मैप से कवर कर लो। ऐसे करके अल्टरनेट, एक इंपॉर्टेंट एक बुक से ऑर्डर में, एक इंपॉर्टेंट एक बुक से ऑर्डर में, अगर वो कवर हो गया है जब तक आ रहे हो तुम बुक में उस ऑर्डर पे, तो उसको नेक्स्ट वाला चले जाओ उसके। ऐसे करके माइंड मैप और वन शॉट या तो क्लासेस से इम्पोर्टेंट और बुक से ऐसे ऑर्डर में ऐसे अल्टरनेट कर करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एटलीस्ट कवर कर लो तुम मार्च तक, और कवर हो जाएगा अगर मेरे साथ मिलके करोगे। कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप बना लिया है बैकलॉग का, अगर उसमें तुम एनरोल्ड हो फिर तो तुम अपना ट्रैक करके हर दिन भेज सकते हो कि मैंने मेरा आज का टारगेट ये था, मैंने ये कवर किया, ये बाकी है, ये कर सकते हो तुम चाहो तो। वरना आप खुद का एक ट्रैक रख सकते हो, एक पेपर ले आओ, एक नोटबुक ले आओ, हर दिन सोने से पहले उस अगले दिन का ट्रैक बना लो कि ये कवर करना है मुझे, और वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 16 घंटा पढ़ लूँगा, 17 घंटा, वो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है 7 से 8 घंटे का डेली रूटीन बनाओ हर दिन का। क्लासेस को, अगर क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस दिन का 4 से 5 घंटे का बनेगा, ऐसे करके, और नेक्स्ट दिन उसको कवर करो। और एक कैलेंडर बना लो, एक प्रिंट करवा लो अपने में कि इस कैलेंडर के इस दिन मैं सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ, टिक मार लो, अगर नहीं हूँ तो क्रॉस मार लो उसमें। और महीने के एंड में देखो कि तुम्हारा ये महीना कैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया। अगर मेजोरिटी 15 से ज़्यादा 16 या 17 तुम्हारे पॉजिटिव है, ठीक है, तो तुम्हारा ये महीना सही गया कवर करने में, बैठो। ओके, थैंक यू। और ये सारे चीज़ें तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या तो किसी चीज़ पे मैं अटैच कर लूँगा और नोटिफाई कर लूँगा।